हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीए सिक्स सेम के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि अभी जीजेयू का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। ठीक है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। यानी कि 10-10 नंबर के हम सॉरी 2-2 नंबर के हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो 20 नंबर का है। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है, हु इज नरिसा एंड व्हाट रोल डज सी प्ले इन द कोर्ट। ये क्वेश्चन हमने आपको छोटे क्वेश्चनों में करवा रखा है। जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज साइलोक्स फर्स्ट रिएक्शन व्हेन बेसानियो आस्क्स हिम फॉर लोन। ये क्वेश्चन भी हमने आपको छोटे क्वेश्चनों में करवा रखा है। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड पोर्शिया एंड नरिसा अपीयर इन द कोर्ट अंडर डिस्गाइज, व्हाट इज देयर इन द कास्केट्स, वाई डज बेसानियो नीड्स money from Antonio, who is Gaetano, who is Jessica, how is Shylock is a cunning man, describe ring episode, write a note on the happy ending of the play। ये सारे क्वेश्चन हमने आपको छोटे क्वेश्चनों में करवा रखे हैं। और इसमें जो हैप्पी एंडिंग में क्या होता है, वो एंटोनियो के जो जहाज हैं वो वापस आ जाते हैं, और उनकी नरिसा की, पोर्शिया की, और जो उसकी वो जो बेसानियो ग्रिसानियो, और जो लोरेंजो थे, जेसिका की, जो जेसिका के साथ उसकी शादी होती है, उनकी तीनों की शादी इसमें हो जाती है। तो इस प्रकार ये हैप्पी एंडिंग में ये खत्म होता है। ठीक है, और अटेम्प्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 वर्ड ईच। यानी कि 150 वर्ड में हमें ये एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और 5-5 नंबर के 3 हमें करने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स शेक्सपियर सच ए फेमस प्ले राइट, गिव ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्ले इन दिस कॉन्टेक्स्ट। यानी कि शेक्सपियर एक प्रसिद्ध प्ले राइट है, इसके बारे में हमें विश्लेषण करना है कॉन्टेक्स्ट में से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमने आपको करवा नहीं रखा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल करेक्टर बाय शेक्सपियर इन द प्ले। इसमें हमें जो फीमेल का जो करेक्टर स्केच है, पोर्शिया का हो गया, जेसिका का हो गया, ठीक है, और जो एक और नरिसा है उसका हो गया, इन दोनों को करेक्टर स्केच हमें बता देना है, और फिर लास्ट में उसका एनालिसिस कर देना है भाई कौन सा कैसा करेक्टर स्केच है, यानी कि विश्लेषण कर देना है। पोर्शिया थी, उसको वो अपने पिता की रिस्पेक्ट करती थी, ठीक है, उसका उसी का काम मानती थी। और जो जेसिका थी वो अपने पिता के घर से भाग जाती है, ठीक है, और उससे शादी कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार आपको एनालाइज कर देना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दे रखा है, डू यू थिंक द क्लैश ऑफ टू रिलीजन्स इन द प्ले कमेंट। यानी कि जो दो धर्मों का टकराव है वही इस प्ले का आधार है, कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे है, तो इसमें आप लिख देंगे, जैसे दो दो धर्मों का इसमें वर्णन किया गया है, एक है यहूदी और एक है ईसाई। जो एंटोनियो है वो ईसाई है, और जो साइलोक है वो एक यहूदी है। ठीक है, और जो एंटोनियो है वो साइलोक से, और साइलोक एंटोनियो से नफरत करते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका थोड़ा जो वर्णन कर देना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अटेम्प्ट ए करेक्टर स्केच ऑफ साइलोक एज प्रेजेंटेड इन द प्ले। ये साइलोक का करेक्टर स्केच हमने अभी कराई था। ठीक है, और जो लास्ट वाला ई क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, हु इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन द प्ले, गिव यूअर कॉमेंट। यानी कि इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है इस प्ले में। वैसे तो एंटोनियो ही है और साइलोक भी है, क्योंकि दोनों ही इसमें जो मर्चेंट ऑफ वेनिस दे रखा है, व्यापार करते हैं दोनों ही जने। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस भी ये अटेम्प्ट हो जाएगा। जो मेन क्वेश्चन थे आपको जो लगभग सही करने हैं, एक तो फीमेल कैरेक्टर स्केच वाला आप सही कर सकते हो, और जो ये क्लेश वाला है ये 2 और 3 साइलो का करेक्टर स्केच ये आपके लिए ठीक रहेंगे। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। इसमें सबसे पहले आपको, जैसे मान लो आप ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मर्सी वाला, तो आपको सबसे पहले लिख देना है द क्वालिटी ऑफ मर्सी। ठीक है, यहाँ से एक सेकंड मैं आपको करके बता देता हूँ। द क्वालिटी लिखकर ये आपने द क्वालिटी लिख दिया, फिर उसके बाद ये ऐसे निशान लगाकर जो लास्ट में क्राउन है तो क्राउन को लिख देना है। ठीक है, ये संकेत हो जाएगा। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और जो इन लाइनों में बता रखा है, यानी कि इसमें क्वालिटी ऑफ मर्सी के बारे में बता रखा है, तो इन दीज लाइन्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज
डिस्क्राइब्ड, ये आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे जो इसके जो पोर्शिया जो साइलो को मर्सी के बारे में बताती है वो सब कुछ इसमें आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का आंसर बन जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें नोट्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स इन पर, कॉमेडी पर, फार्स पर, माइम पर और कॉमेडी ऑफ मैनर। ये वाला पोर्शन हमने आपको नहीं करवाया, लेकिन कॉमेडी में क्या होता है, लास्ट में जो जो प्ले है वो कॉमेडी पर ख़त्म हो जाता है और ट्रेजेडी में ट्रेजेडी पर ख़त्म हो जाता है। इनको आप थोड़ा अपनी हेल्प बुक में से देख लेना, ठीक है। और फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में करने हैं। ए वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होगा ऑब्सोलीट। और पीरियड ऑफर्ड इन द इवनिंग, इसका होगा वेस्पर। ए लिस्ट ऑफ बुक कैटेलॉग दोज हु वर्क ओनली फॉर मनी, जो ओनली मनी के लिए ही कार्य करते हैं, मर्सेनरी। मन हु लिव्ड एट द सेम टाइम, कॉन्टेम्पोरेरी, ठीक है। और मन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और लास्टिंग वन डे, ठीक है। तो इसका ये थोड़ा हमें डाउट है, वन हु डाउट्स इसका हमें थोड़ा नहीं पता, ये आप देख लेना। लास्टिंग वन डे, ठीक है, लास्टिंग वन डे इसमें भी हमें थोड़ा डाउट है, ये भी आप देख लेना। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, इसका हो जाएगा मिंट, ठीक है, इसका मिंट। फिर आगे प्रेसी, यानी कि आपको प्रेसी अटेम्प्ट करनी है। मेक ए प्रेसी ऑफ द फ्लोइंग पैसेज एंड गिव इट ए सूटेबल टाइटल, यानी कि प्रेसी में क्या होता है, मेन आपको छोटा करके लिखना होता है, उसमें पेन पॉइंट उठा के आपको लिखने होते हैं और लास्ट में एक टाइटल दे देना होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, इसमें से आपको एक पर प्रेसी लिखनी है, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है आपको उसमें उठाकर प्रेसी में लिख देना है और इसका एक टाइटल लिख देना है, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, उसमें आपको दे रखी है राइट RTI एप्लीकेशन टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनी फीमेल स्टूडेंट्स गोट एडमिशन इन ए कॉलेज इन 2020 एंड हाउ मैनी ऑफ देम ग्रेजुएटेड इन 2021। RTI एप्लीकेशन आपको लिखनी है, ये एप्लीकेशन भी आपको हमने आज करवाई थी, ठीक है, इसको आप देख लेना। और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, ईमेल और सर्कुलर, ये आपके ऑप्शन में आया हुआ है, ठीक है, और में इसके ए के पार्ट में, ठीक है। और बी में क्या है, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द SDO टेलीफोन एक्सचेंज एज यूर लैंडलाइन फोन हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर सेवरल डेज, और राइट ए लेटर टू यूर बॉस रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एन इंक्रीज इन सैलरी। एक क्वेश्चन आपको लेटर के बारे में लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, ये आपका सिलेबस भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्या पता कल इसी में से कुछ आ जाए आपके लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।